तो दोस्तों अभी हम लोग हैं सबमरीन संग्रहालय में। सबमरीन संग्रहालय विशाखापट्टनम में स्थित है। तो चलिए अब हम आपको सबमरीन संग्रहालय दिखाते हैं। तो दोस्तों आज हम हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में और देखने जा रहे हैं एक पनडुब्बी संग्रहालय जिसका नाम INS कुरसुरा है। INS कुरसुरा भारतीय नौसेना की डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलने वाली पनडुब्बी थी, जिसे संग्रहालय के रूप में आम जनता के लिए विशाखापट्टनम के RK बीच के किनारे प्रदर्शित किया गया है। INS कुरसुरा के ठीक सामने INS कुरसुरा में प्रयोग होने वाली मिसाइल को भी यहाँ संग्रहालय में दिखाया गया है। INS कुरसुरा को अंदर से देखने के लिए हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर इस पनडुब्बी के मुख्य द्वार तक जाना होता है। अंदर से यह पनडुब्बी चौंका देने वाली है। इस पनडुब्बी के अंदर बहुत अधिक मशीनरी देखने मिलती है जो कि पनडुब्बी को पानी के अंदर चलने में मदद करती थी। INS कुरसुरा 18 दिसंबर 1969 को भारतीय नौसेना में शामिल हुई और 31 सालों तक भारतीय नौसेना में शामिल रही। इसके बाद 27 फरवरी 2001 को INS कुरसुरा को सेवा मुक्त कर दिया गया। INS कुरसुरा वह पनडुब्बी थी जिसने कई देशों की यात्राएं की, भारत की गश्ती मिशनों में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कुरसुरा अरब सागर में संचालित था। जैसे ही हम इस पनडुब्बी के दूसरे सेक्शन में पहुंचते हैं, हमें एक स्टडी रूम दिखाई देता है जहां इस पनडुब्बी के नाविक पढ़ाई किया करते थे। इस स्टडी रूम के ठीक बगल में एक ऑपरेटर रूम है जहां एक टेक्नीशियन नाविक सिग्नल को सुनकर ये पता लगाता था कि सामने समुद्र है या चट्टान से टकराकर सिग्नल तेजी से वापस आती है, जिसे यह ऑपरेटर नोट करके पनडुब्बी चालक को बताता है। इस ऑपरेटर रूम के ठीक सामने स्लीपिंग सेल है जहां नाविक आराम किया करते थे। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान INS कुरसुरा को सख्त निर्देश थे कि भारतीय सीमा रेखा के अंदर कोई भी दुश्मन जहाज आए उसे भारी बमबारी से नष्ट करना है, दुश्मन के मर्चेंट शिपिंग को डुबोना है, सख्ती से गश्त लगाना है और सीमा रेखा की निगरानी करना है। इस स्लीपिंग सेल के ठीक बाद एक लंच रूम दिखाई पड़ता है। यहाँ इस पनडुब्बी के नाविक नाश्ता या भोजन किया करते थे। भारत पाकिस्तान के इस अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध में INS कुरसुरा अरब सागर में बड़ी मुस्तैदी से तैनात रहा। INS कुरसुरा की लंबाई 91.3 मीटर है और यह लगभग 300 मीटर पानी के अंदर तक जा सकती है। इसके बाद एक अलग कंपार्टमेंट में एक ऑपरेटर नाविक पनडुब्बी के विभिन्न मशीनरी जैसे कि प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, वाल्व, व्हील आदि को ठीक करता नजर आएगा। इस INS कुरसुरा पनडुब्बी में 75 लोग आ सकते थे, जिसमें 8 अधिकारी और 67 नाविक हो सकते थे। INS कुरसुरा भारत की 5वीं पनडुब्बी थी, जिसे 9 अगस्त 2002 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू जी नायडू द्वारा संग्रहालय के रूप में उद्घाटन किया गया। इस INS कुरसुरा में 6 नौसेना के रिटायर्ड कार्मिक गाइड के रूप में काम करते हैं और एक नौसेना का रिटायर्ड कर्मी क्यूरेटर के रूप में कार्य करता है। इसके बाद एक और रेडियो ऑपरेटर रूम आता है जहां एक नौसेना नाविक दूसरे जहाज या पनडुब्बी से आने वाले मैसेज को सुनता था। इसके बाद एक और स्लीपिंग सेल नजर आता है जिसमें एक पानी के अंदर जाने वाली ड्रेस रखी गई है। पनडुब्बी के डूबने की कंडीशन में नाविक इसे पहनकर 100 मीटर पानी से ऊपर तक आ सकता था और इसके बाद कई सारी शील्ड प्रदर्शित की गई हैं जो कि इस पनडुब्बी को शौर्य और वीरता के लिए दी गई थी।
इसके बाद हमें एक रेफ्रिजरेटर दिखाई पड़ता है, जहां नाविकों के लिए यात्रा या युद्ध के दौरान खाने की वस्तुओं को रखा जाता था। और इसके ठीक बाद एक छोटा सा किचन दिखाई पड़ता है, जहां नाविकों के लिए खाना बनाने का कार्य किया जाता था। जैसे ही आप इस पनडुब्बी के दूसरे कंपार्टमेंट में बढ़ते जाएंगे, आपको मशीनरी ही मशीनरी नजर आएगी। ये मशीनरी पनडुब्बी को आगे बढ़ने में मदद किया करती थी। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये मशीनरी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पनडुब्बी को सही स्पीड से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाना था, जो कि किसी चट्टान के टकराव से सुरक्षित रहे। इसके बाद पनडुब्बी का मुख्य भाग आता है, पनडुब्बी का इंजन रूम। यहीं से नाविक पनडुब्बी के इंजन की देखरेख किया करते थे। इस पनडुब्बी को संग्रहालय के रूप में बनाने के लिए इसे समुद्र तल से लगभग 600 मीटर दूर लाया गया, जिसमें लगभग 18 महीने का समय लगा और 5.5 करोड़ रुपए की लागत आई। आईएनएस कुर्सरा दक्षिण भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय है। आईएनएस कुर्सरा को सेवा समाप्ति के बाद संग्रहालय के रूप में स्थापित करने का श्रेय एडमिरल वी पसरीचा को दिया जाता है। आईएनएस कुर्सरा समुद्र में लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता था। इस पनडुब्बी की प्रतिदिन की गतिविधियों में हथियारों की फायरिंग, हथियारों का रखरखाव और एक्शन स्टेशन शामिल हैं। आईएनएस कुर्सरा पनडुब्बी की देश के प्रति सेवा और समर्पण को देखते हुए ही भारतीय सरकार ने इसका संग्रहालय बनवाया है। यदि आप कभी विशाखापट्टनम जाते हैं तो इस देशभक्त आईएनएस कुर्सरा को घूमने जरूर जाएं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको सबमरीन संग्रहालय दिखाया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।